सूफी बासफा हुजूर सरकार सईदुल वली अलैहिर्रहमा का 30वां सालाना उर्स कामयाबी से हमकनार। नॉर्थ 24 परगना बैरकपुर कमिश्नरेट के मातहत आने वाला इलाका टीटागढ़ अली हैदर रोड माठ पाड़ा में 27 मार्च 26 रमजानुल मुबारक शब कद्र की रात पीर तरीक़त सूफी बासफा हुजूर सरकार सईदुल वली अलैहिर्रहमा का 30वां सालाना उर्स निहायत तुज़्को एहतशाम के साथ मनाया गया। मज़ार अक़दस पर चादर पोशी के बाद रुश्द व हिदायत की महफिल सजाई गई। इस खास मौका पर सज्जादा नशी और खानकाह आलिया कादरिया सईदुल वली के बानियों सरपरस्त सूफी बासफा सूफी अब्दुल्ला खां अयाज कादरी सईदी की मिली और समाजी खिदमात का एतराफ करते हुए दारुल उलूम कादरिया हमीदिया के नाजिम आला मक्का मस्जिद टीटागढ़ के खतीब व इमाम मौलाना मोहम्मद औरंगजेब अशरफी की तरफ से हजरत सूफी अल शाह अब्दुल्ला खां अयाज सईदी के खिदमत में सरकार सईदुल वली अवार्ड पेश किए गए। इस तकरीब खास में टीटागढ़ बंगला मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद शाहिद हुसैन मिसबाई, मौलाना मोहम्मद औरंगजेब अशरफी खतीब व इमाम मक्का मस्जिद के अलावा मिली और समाजी जगत की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थी। हुजूर सरकार सईदुल वली अलैहिर्रहमा के 30वां सालाना उर्स के पुरबहार मौका पर खानकाह आलिया कादरिया सईदुल वली के इस दर से अवामुन्नास को पैगाम नस्र करते हुए ज़ायरीन को हिदायत दी गई कि वो आला हजरत अलैहिर्रहमा के फरमान और फतवे के मुताबिक बारगाह सईदुल वली में साल में एक बार सिर्फ एक चादर ही पेश करें। साथ ही साथ अकीदतमंद हजरात फूलों की चादरें और गुलदस्ते पेश कर सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में मुल्क और मिल्लत के खैर और सलामती के लिए दुआए खैर भी की गई। खानकाह आलिया कादरिया सईदुल वली की जानिब से ज़ायरीन और मेहमानों में लंगर की तकसीम भी किए गए। आज की सब हम लोग के लिए दो बातें पाई जाती है। एक सब तो अल्लाह को राज़ी करना है और एक सब वो है कि जो अल्लाह वाले और जो अल्लाह का वली होते हैं उसकी बारगाह में हम हासिल हैं। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना लिल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक जो अल्लाह का वली होता है उन्हें कोई डर, उन्हें कोई खौफ, उन्हें कोई गम, उन्हें कोई रंज नहीं होता है। और दुआ की कबूलियत का वक्त है 9:50 में हम लोग तमामी हजरात की दुआ, तमामी हजरात के लिए, तमाम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ की जाएगी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद यकीन है कि हमारी दुआ कबूल होगी। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी की, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा। वो अल्लाह के नेक हुए, मुत्तकी हुए, परहेज़गार हुए। उन्हीं में से एक हुजूर सईदुल वली अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़ात है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का अदब किया है, एहतराम किया है और अमलन अदब एहतराम किया है। उसी का आज खूबसूरत नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों दिलों में महब्बताना राज है हज़रत सईदुल वली रहमतुल्लाह ताला अलैहि की। और तमाम मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन और मुहिब्बीन नज़रान अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये ख़ादिम भी हाज़िर है और यहाँ से ये मिजाज अहले सुन्नत वल जमाअत को देने की नेक कोशिश की जा रही है कि अल्लाह के नेक बंदू से जुड़ें, लेकिन कुरान और हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जुड़ने की कोशिश करें। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूरी हो, अहकाम कुरान से, फ़रामीन खुदा से, फ़रामीन मुस्तफ़ा अलैहि तहीत व सना से दूरी हो और फिर बुज़ुर्गों से महब्बत का दावा हो, तो कहीं न कहीं ये दावा फ़ॉल्स और बेहकीकत है। ज़रूरत है कि अल्लाह के नेकों से हम महब्बत करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए महब्बत करें, तो ये अमल और इस तरह की महब्बत बड़ा ही नफ़ा बख्श साबित होगा। किताबें बहुत सी अहादीस की, तफासिर की भी किताबें हैं, फ़िक़्ह की किताबें हैं, लेकिन उन किताबों में
ایک کتاب قرآن مقدس ہوا کرتی ہے جس میں غلاف ہوا کرتا ہے، تو غلاف دیکھنے کے بعد دیکھنے والے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قرآن مقدس ہے، یہ کتاب الگ ہے، کتاب اللہ ہے۔ ایسے ہی صرف امتیاز کے لیے ایک چادر رکھنے کی اجازت ہے، صرف اجازت، اور کب تک؟ جب تک کہ وہ چادر بوسیدہ نہ ہو، پھٹ نہ جائے، بیکار نہ ہو جائے، تب تک دوسری چادر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ سید الولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قرب و جوار میں انہی کے سائے میں ایک ادارہ چل رہا ہے، اور جہاں بھی اللہ کے نیک بندے لیٹے ہیں کہیں نہ کہیں تعلیمی مشن ہے، تو آپ چادر کی جگہ آپ وہ پیسے دے دیجئے اسی نیت سے، الحمدللہ اس سے کہیں زیادہ ثواب ملیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تعلیم کی مضبوطی اور تعلیم کی اشاعت کے لیے ہم نیک کوشش کریں۔ تو نیکیاں کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اور آپ پڑھیں، سیکھیں، اس پر عمل کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ٹیٹاگڑھ کی سرزمین پر یہ خانقاہ سید الولی، جہاں سرکار سید الولی علیہ رحمت الرضوان آرام فرما ہے، آج انہی کا 30واں سالانہ عرس بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا گیا، جن میں سے ان کے مریدین، محبین، معتقدین اکٹھا ہوئے اور یہاں سے عالم ربانی اور صاحب سجادہ کے ذریعے سے بھی جو دینی پیغامات عام کیا گیا، نشر کیا گیا، یقیناً ہم اہل ایمان کے لیے ان دینی باتوں کو ذہن و فکر میں بسا کر اس پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ٹیٹاگڑھ کی سرزمین سے ائمہ کرام جو ہے ان کی جانب سے سرکار سید الولی ایوارڈ سے بھی سجادہ نصیب کو نوازا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ دین و سنت اور شریعت کا کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ایوارڈ بھی، سپاسنامہ بھی یقیناً ان کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ان بزرگان دین ہی کے ذریعے سے آج دین و سنت کا کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، ورنہ نہیں تو قوم مسلم گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں وائٹل نیوز کو اپنی جانب سے ڈھیر ساری مبارکباد اس بنا پر کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن مبارکباد اللہ نے بھی اپنے ولیوں کی شان میں پیش کیا ہے۔ تو جن ولیوں کی شان میں اللہ نے مبارکباد پیش کیا ہے، ان ولیوں کے حوالے سے اگر کچھ کہا جائے تو ہمیں سب سے پہلے یہ کہنا ہوگا کہ علم کستا ترانہ بستاند جہل جاں علم بابود بسیار۔ اس کا خلاصہ، معنی، ترجمہ، مفہوم یہ ہو رہا ہے کہ جو علم تجھ کو نہ لے لے اس سے جاہل کہیں بہتر۔ تو آج سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ علماء کی دفتر میں نام لکھوا لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد علم پر فائز ہوئے رہنا اور علم کو اچھی طریقے سے اس علم پر عمل کرنا، تاکہ لوگوں کا کسی قسم کا اس کے اوپر انگلی نہ ہو۔ اس لیے اس علم کو علم کہتے ہیں کہ ایک انسان علم کو حاصل کرنے جائے اس سے پہلے کہ علم بڑھ کر کے اس انسان کو حاصل کر لے۔ بس یہی ہم کہیں گے کہ اب تک جو بھی کچھ ہوا علم کے دائرے سے، یہاں ہمارے پیر مرشد حضور سرکار سید الولی علیہ رحمت رضوان نے جو بھی کچھ ہم لوگوں کی تربیتیں کی ہیں، وہ یقیناً مرد فقیر ولی کامل مبارکباد کے لائق ہے۔ اور ویسے تو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے بھی ولیوں کو مبارکباد پیش کیا ہے، اپنے محبوبین کو مبارکباد پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہیں اور خانقاہوں سے جو علم رائج ہو رہا ہے، علم کا یلغار ہو رہا ہے، آج یہ چیز ہر خانقاہ میں نہیں ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خانقاہ والوں کو
अपनी खानकाह बचाने के लिए इल्म नबविया को राइज करे और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। हजरत वैसे तो सूफिया कराम के दरों से इंसानियत का पैगाम आम किया जाता रहा है। इस खानकाह सैयदुल औलिया के इस आस्थाने से, इस दर से भी कहीं ना कहीं इंसानियत का एक बार फिर पैगाम आम करते हुए आपने जो जिस निस्बत से जो ऐलान आपने किया है कि मज़ार अक़दस पर खाकसारी के साथ साथ किफ़ायतशारी को भी आम किया जाए, क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये ऐलान मैंने अपने जानिब से कुछ भी नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना जानता हूँ कि मुझे जो तरबियत की गई है, मेरे अंदर जो इल्म फन का मुजाहरा करने का मौका जो हमें मिलता है, तो यकीन जान लीजिए कि हुजूर सरकार सईदुल वली अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में कुछ भी गलती हमसे हो, इससे पहले मैं भी गलती से रुक जाता हूं और लोगों को भी गलत को ऐसा काम करने से रोकने की कोशिश करता हूं। यही वजह है कि मैंने ये पोस्टर लगाया कि फतवे के मुताबिक जब तक एक चादर मज़ार अक़दस पर जो चढ़ा हुआ है, ये मज़ार एक पहचान है। कब्रों में और मज़ार में यही फर्क है कि अगर उस पर गिलाफ आ गया तो उसकी तकद्दुस बढ़ गई। तो ये तकद्दुस बढ़ाने की चीज है जो चादर पेश किया जाता है, और इन चादरों पर अगर चादर चढ़ाया जाए तो मैं कहूंगा कि ये अक्लमंदी नहीं है बल्कि बेवकूफ़ी है। उन पैसों को मैंने ये भी कहा था कि खानकाह में वो पैसा दे दें, मदरसे में वो पैसा दे दें, तालीमी अदारे में वो पैसा दे दें, और चादर न लिया कर गुलदस्ता 2-4 पेश कर दे अकीदत के मुताबिक, वो खराज अकीदत कबूल हो जाएगा रब की बारगाह में। लेकिन चादर अगर आप पेश कर रहे हैं तो यह आपकी हिमाकत हो रही है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, सूफिया इकराम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर 3 कुल हमने पढ़ करके उनकी बारगाह में रब ताला की वसीले से पेश कर दिया तो ये सबसे बड़ी खराज अकीदत है। हमें कोई जरूरत नहीं है चादर चढ़ाना और हमें कोई जरूरत नहीं है गुलदस्ता पेश करना। सिर्फ कुरान कुरान कुरान, अगर कुरान की तालीम को बारगाह सूफिया इकराम में पेश किया जाए तो ये सबसे बड़ी खराज अकीदत है।